वैसे आपने देख तो लिया ही होगा और सुन भी लिया होगा, और मुझे जहां तक लगता है आपने उसको समझ भी लिया होगा। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं समय रैना के उस शो की जो आज देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। या यूं कह लीजिए कि आज हर एक व्यक्ति, नेता, अभिनेता, राजनेता, सभी मिलकर इस शो की आलोचना कर रहे हैं, जिस शो का नाम है इंडिया गोट्स लेटेंट, जिसमें अपने टैलेंट को दिखाने के लिए लोग आते हैं, जिसमें 5 से 6 लोगों की एक ब्रांच होती है जज की, जिसमें जज होते हैं लोग, बाकायदा उनको मार्क्स मिलते हैं। लेकिन उस शो में जब मां, बहन और बाप को लेकर धारा प्रवाह गालियां दी जाती हैं, जब उस शो में यह कहा जाता है कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा, तुमने अपने मां बाप को वो करते हुए देखा है, या तुम उसमें ज्वाइन होना चाहोगे? तो देश स्तब्ध हो जाता है। देश के लोगों के मन में ये विचार आने लगते हैं कि क्या कोई व्यक्ति इतना गिर सकता है? और एक बड़े अच्छे पत्रकार है शुभांकर मिश्रा जिनका नाम है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि समय रैना ने गिरने को ही उत्थान मान लिया है। यानी कि जितना नीचे गिरोगे, जितना नीच पना दिखाओगे, उतना आगे बढ़ोगे। जितना लोगों के सामने गालियां परोसोगे या जितना मां बहन करोगे, लोग उतना ही आपको आगे बढ़ाएंगे। कॉमेडी के नाम पर एक भद्दा मजाक समाज के साथ ये बहुत हद तक स्वीकार नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन देश में से ही ऐसे तमाम लोग हैं जो अभी भी समय रैना को सब्सक्राइब करते हैं, यानी कि उनके फॉलोवर्स हैं 74 लाख, उनके यूट्यूब पर फॉलोवर्स हैं। वहीं उनके इंस्टाग्राम पर भी फॉलोवर्स की संख्या तमाम है, बहुत बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले लोग हैं। मैं उन लोगों से सवाल करता हूं कि क्या आप मां बहन की गाली सुनने के लिए उनको फॉलो करते हैं, या आपको उस शो से क्या सीख मिलती है? बहरहाल आपको बता दें कि अब समय रैना को लेकर और उस शो में जितने लोग गए उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को अपने पूरे अंडर में लिया है और चीजों को बहुत ही बारीकी से देखा है, परखा है। लेकिन जहां कोविड और क्रिकेट को लेकर ही देश एक होता था, वहां आज हमने देखा कि समय रैना के इस शो की निंदा पूरा देश एक होकर कर रहा है। पूरा देश ये कह रहा है कि इस प्रकार का भद्दा मजाक अब स्वीकार नहीं होगा, इनका बॉयकॉट करना चाहिए, इनको समाप्त करना चाहिए। वहीं समय रैना ने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर डालते हुए कहा कि ये सब मेरे लिए असहनीय है, और होना भी चाहिए, क्योंकि किसी की मां को, बहन को गाली देना क्या ये सही है? सवाल आपसे रहेगा और जवाब भी आपका चाहिए कमेंट बॉक्स में। क्या ये सही है? इस प्रकार के शो चलाकर मां बहन एक करना, ये किस हद तक सही है, और अगर सही है तो क्यों है? आपको बता दें, इस टैलेंट के शो की जितनी भी वीडियोस थी वो हालांकि समय रैना ने सारी डिलीट कर ली है, सब खत्म कर दिया है। और रणवीर अलाहाबादिया जिन्होंने ये कहा था कि मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा कोई आके मेरा, वगैरह वगैरह जो भी कहा था, तो उन्होंने भी सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस प्रकार के बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्या गलती मान लेने से, या एक बार इतना बुरा, इतना सब कुछ बोलने के बाद हम सोशल मीडिया पर आकर माफी मान लें, इतना काफी है? हाँ या ना? जवाब आपका रहेगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे को आप कैसे सोचते हैं? क्या इस प्रकार की कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, ये केवल एक कॉमेडी है, या हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही गहरी खाई है, जिसमें गिरने के बाद शायद ही हमारा युवा या हमारी आने वाली पीढ़ी उठ सके? आप क्या सोचते हैं? हमने सोचा कि आपसे पूछें कि क्या आप भी समय रैना के उन 74 लाख जो सब्सक्राइबर हैं उनके सदस्य हैं? तो जवाब आपका जरूर चाहिएगा। और इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, ये भी आपसे जरूर हम पूछ रहे हैं, और आपका उत्तर आएगा तो हमें भी ये पता चलेगा कि हमारे साथ कैसे लोग जुड़े।